ज्ञानं चित् भवानं चर्चा अपनी पंच परावर्तन में भाव परावर्तन के ऊपर चल रही थी। एक बार समग्र रूप से अभी हमने क्या क्या समझा उसको पढ़ते हैं, पुनः एक बार सामान्य दृष्टिकोण से अवलोकन करते हैं। संसार में 5 प्रकार के जीव होते हैं। एक इंद्रिय वाले, द्विइंद्रिय वाले, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में 2 भेद, असंगी और संगी। इन जीवों के 8 ही कर्मों के स्थिति भेद अलग अलग है। जहाँ संगी पंचेंद्रिय जीव मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध करता है, वहीं असंगी जीव 1000 सागर का बंध करता है। चतुरिंद्रिय जीव 100 सागर का बंध करता है। त्रिइंद्रिय जीव 50 सागर का बंध करता है। द्विइंद्रिय जीव 25 सागर का बंध करता है। एक इंद्रिय जीव 1 सागर का बंध करता है। इस तरीके से इनके मिथ्यात्व के बंध देखे जाते हैं। इसी रेसों में इसका कि जो ज्ञानावरण आदि होते हैं, ज्ञानावरण का 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र आदि के 20 कोड़ा कोड़ी सागर, संगी पंचेंद्रिय जीव के बंधों की स्थिति बताई है। उसी प्रमाण में नीचे जबकि जमा करके एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों के स्थिति भेद निकाले जाते हैं। ये स्थिति भेद कितने हैं? ये स्थिति भेद असंख्यात है। यदि एक इंद्रिय से लगाकर संगी पंचेंद्रिय तक जावे तो जो कर्मों में स्थिति बंध पड़ता है, बीच के कुछ स्थिति बंध के स्थान नहीं है, उनको छोड़ने पर भी ये असंख्यात स्थिति बंध के स्थान होते हैं। फिर कल इसमें एक बात देखी थी कि प्रत्येक स्थिति बंध के लिए जो स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम है, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, वे कितने होते हैं? वे सिद्धांत में असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक स्थिति बंध के लिए, यानी कोई जीव यदि एक स्थिति बंध करता है तो एक जैसी स्थिति असंख्यात लोक प्रकार के परिणामों से वो एक स्थिति बंध देखा जाता है। ऐसे प्रत्येक स्थिति के लिए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम पाए जाते हैं। उनकी रेंज, ये जो स्थिति बंध का प्रथम भेद है, उसके लिए जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों से इसके लिए जो परिणाम होंगे, वे परिणाम अलग क्वालिटी के होंगे। फिर इस स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान में, इस स्थिति बंध में जो अनुभाग डालने वाला परिणाम है, यानी इस स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के पीछे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान देखे जाते हैं। यानी एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान में अनुभाग डालने के लिए जो अनुभाग डलता है इस स्थिति बंध में, उसमें अनुभाग अध्यवसाय स्थान भी कितने हैं? वे भी असंख्यात लोक प्रकार के हैं। फिर योग स्थान, यानी जो मन वचन काया की चेष्टाएं होती हैं, उनके निमित्तों से जो प्रदेशों का परिस्पंदन होता है,
वो प्रत्येक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के लिए जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग, यानी जगत श्रेणी में आप असंख्यात का भाग दो, इतने परिणाम उसके लिए होते हैं। ये भी हमने 5 चीजें समझी कि एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव, उनके लिए अलग अलग स्थिति बंध के भेद, और प्रत्येक स्थिति बंध के लिए असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, और प्रत्येक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, और प्रत्येक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के पीछे जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्या होते हैं? योग स्थान होते हैं। अब अपने को देखना है कि कोई संघी पंचेंद्रिय जीव मोहिनी कर्म की जगन्य स्थिति कितनी है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, उसका यदि वो बंद करता है तो उस बंद में वो स्थिति कैसे देखी जाएगी कि ये स्थिति बंद है कितना? अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसके लिए असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान हुए। कब? किसी समय में जीव ने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र मोहिनी का बंद किया। अब मोहिनी का बंद किया, उस समय ये जगन्य विशुद्धि या जगन्य परिणाम के संग उस जीव ने इसका बंद किया, और इस जगन्य परिणाम के लिए भी असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान थे, जिसमें सबसे जगन्य अनुभाग बंद का लिए जगन्य परिणाम था। और इस जगन्य परिणाम में भी जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्या थे? योग स्थान, ये स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान। अब ये एक कॉम्बिनेशन बना, इधर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र स्थिति, इधर स्थिति बंद का जगन्य परिणाम, इधर अनुभाग बंद का जगन्य परिणाम, और यहाँ योग स्थान में जगन्य योग रूप परिणाम। अब इसके आगे वो जीव पुनः अगले समय में उस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र स्थिति को ही बांधे। ये कोई नियम है क्या? ये कोई नियम नहीं है कि अगले काल में वो उतनी ही स्थिति बांधे। एक समय की भी वृद्धि हो सकती है, 2 समय की भी वृद्धि हो सकती है, या कोई बहिरंग में संश्लेषता का निमित्त बन जाए तो उसकी स्थिति और भी ज्यादा बढ़ सकती है, या मिथ्यात्व का कोई ऐसा निमित्त बन जाए कि उसकी स्थिति और भी ज्यादा बन सकती है। यानी अगले समय में वो जीव इसी का ही बंद करे, ये कोई जरूरी नहीं। यानी आप ये सोचो कि पहले नंबर तो ये दूसरे समय में वो उसी स्थिति को बांधे, ये दुर्लभता है। और फिर जगन्य परिणाम जगन्य स्थिति बंद से ही बांधे, ये भी दुर्लभता है। और जो पहले जगन्य अनुभाग बंधों के कारण वो परिणाम थे,
उससे बांधे, इसकी भी दुर्लभता है। और इसके आगे उसका ये कोई दूसरे नंबर का योग स्थान हो जाए, ये भी अत्यंत दुर्लभ है। और कदाचित यदि वो जीव मर करके वापिस एक इंद्रिय आदि में चला जाए या द्विंद्रिय आदि में चला जाए या त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पर्यायों में चला जाए, तो ये वापिस वहां से आने के लिए, इसको ये पुनः परावर्तन प्रारंभ करने के लिए कितना लंबा टाइम पीरियड लगेगा। यानी वो संज्ञ पंचेंद्रिय जीव यदि वापिस इतन निगोद में चला जाए और वहां पर वो कितनी स्थिति बांध रहा है मिथ्यात्व की, एक सागर की बांध रहा अथवा उसके नीचे की बांध रहा, तो वहां तो एक सागर की स्थिति का बंध हो रहा है। तो तब यहाँ मोहिनी का अर्ध पुद्गल परावर्तन जो उसने यहाँ से प्रारंभ किया, और वही बंध उसका द्वारा कब होगा, कुछ दुर्लभ है, मतलब वो चीज हो पाना दुर्लभ है। तो इसमें आप ऐसे इधर पर एक कॉलम इंद्रियों का भी खड़ा करना, इंद्रिय वाले जीवों का, कि वो जीव यदि मृत्यु कर करके वापिस नीचे आ जावे, तो वापिस उसको संगी पंचेंद्रिय बनना, फिर संगी पंचेंद्रिय बन भी जावे तो अर्थ पुद्गल परावर्तन काल मोहिनी का बंध करे, ये अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि अत्यंत विशुद्ध परिणाम जब जीव के होते हैं, उसी काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन मोहिनी का बंध होता है, तो वो विशुद्धि दुर्लभ है। और फिर कदाचित उस जीव ने वो स्थिति बंद कर भी लिया हो, तो असंख्यात स्थिति बंद के कारणभूत परिणामों में वो जगन स्थिति पुनः उसको प्राप्त हो जावे परिणामों के स्तर पर, ये भी उसके लिए अत्यंत दुर्लभता है। और इसी तरीके से फिर उस जगन्य स्थिति को भी कदाचित प्राप्त कर जाए। मान के चलो वो कहीं ऊपर चला जाए, संख्यात विशुद्धि ऊपर, असंख्यात विशुद्ध परिणामों के ऊपर, उससे अर्ध पुद्गल परावर्तन का बंध करे, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। अब यदि स्थिति बंध का वही परिणाम भी हो, लेकिन जो अनुभाग डालने वाले परिणाम हैं वे कहीं बीच के हो जावे, अथवा कहीं असंख्यात के नीचे वाली डिजिट वो परिणाम आ जावे, कहीं का भी परिणाम हो जावे, वही परिणाम हो, ये भी विरलता है। फिर योग स्थान भी कितने बताए थे, योग स्थान भी बताए थे जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग, इनमें वो योग स्थान उसका प्रदेशों का परिस्पंदन ज्यादा हो या कहीं कुछ स्थिति हो, तो इनमें से यदि कोई भी अन्य परिणाम हो गया, वो फिर भाव परावर्तन के अंतर्गत में नहीं आएगा। भाव परावर्तन कब होगा कि संगी पंचेंद्रिय पर्याय हो, मोहिनी का बंध हो। अभी अपन एक बीच से ही चालू कर रहे हैं, लेकिन वो लगाना कहाँ से, वो एक इंद्रिय के ही बंध से लगाना, कि वो एक इंद्रिय जीव एक सागर में पल्ले के असंख्यातवें भाग कम इतनी जघन्य स्थिति मोहिनी की बांधेगा, वहां से भाव परावर्तन का प्रारंभ होगा। और वो भाव परावर्तन उसने जिस जघन्य परिणाम से बांधी होगी, वहां से उसका प्रारंभ होगा। संगी पंचेंद्रिय की मुख्यता से इसलिए बात समझाते हैं क्योंकि इसके स्थिति आदि के भेद एक सामान्य से सभी के ज्ञान में रहते हैं। अब वो परावर्तन कब आगे बढ़ेगा कि इसी जगन्य स्थिति को, इसी जगन्य विशुद्धि से
जब योग स्थान का दूसरा भेद कंप्लीट करेगा तो वो भाव परावर्तन आगे सरकेगा। फिर इसी जगन्य स्थिति को, इसी जगन्य विशुद्धि में योग स्थान का जब तीसरा भेद करेगा, तीसरे नंबर का परिणाम उसका होगा, तो फिर वो योग स्थान, तो वो भाव परावर्तन आगे बढ़ेगा। इस तरीके से इन जगन्य परिणामों में क्रम क्रम से जब ये संपूर्ण योग स्थान हो जाएंगे, तब यहाँ अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान का दूसरा परिणाम आएगा। इसी जगन्य स्थिति बंद में, इसी जगन्य विशुद्धि रूप स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के संग ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान का जो अगले नंबर का परिणाम होगा, और इसमें जितने असंख्यात लोक प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण परिणाम हैं, उसमें सबसे पहले प्रथम परिणाम को प्राप्त करें, फिर अगली बार पुनः यही बंद करें, इसी परिणाम से करें, इसी अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान से करें, और अगली बार वो क्या है, दूसरे नंबर के परिणाम को प्राप्त हो, तीसरे नंबर को। इस तरीके से ये पूरी जगत श्रेणी के असंख्यात पे भाग प्रमाण जब योग स्थान हो जाएंगे, तब ये तीसरे नंबर का अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान आएगा। और इस तरीके से जब ये पूरे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जब हो जाएंगे, तब स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान का दूसरा स्थान होगा। फिर इस दूसरे स्थान को कैसे कंप्लीट करेगा कि अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के पुनः क्रम से उन्हीं परिणामों को उतने ही जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थानों को कंप्लीट करते हुए एक एक परिणामों में ये पूरे परिणाम जब कर लेगा, तब स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान का तीसरा परिणाम आएगा। और इस तरीके से इन पूरे परिणामों को, इन पूरी प्रक्रियाओं के संग जब ये स्थिति बंद कर लेगा, तब यहाँ पर इस अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्लस एक समय इस स्थिति बंद को वो जीव करेगा। और कैसे करेगा कि वहां पर भी फिर यही पूरी प्रक्रिया लगाना। क्या प्रक्रिया लगाना कि इस स्थिति बंद के लिए असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान और उन स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों में एक एक के लिए पुनः असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान और एक एक परिणामों के लिए पुनः जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थान। फिर ये चीज एक समय की स्थिति बांधे, किसके संग बांधे कि वो जो स्थिति बंद के अध्यवसाय स्थान में सबसे जघन्य परिणाम है उससे बांधे। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में वो जघन्य परिणाम हो तब हो, और योग स्थान का जो जघन्य स्थान हो तब। इस तरीके से जब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक बनेगा तो क्या होगा, वो भाव परावर्तन आगे सरकेगा। फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र जघन्य स्थिति प्लस एक समय, यहाँ जो बंद किया था ना प्लस एक समय, उसमें जघन्य परिणाम हो ये दोनों, और योग स्थान का दूसरे नंबर का भेद हो। और इस तरीके से क्रम क्रम से ये पूरे योग स्थानों को कर लेवे इसी स्थिति बंद के लिए,
तब यहाँ अनुभाग बंद अत्यवसाय स्थान का दूसरा स्थान आएगा और इस अनुभाग बंद अत्यवसाय स्थान के लिए पुनः ये जगत सरणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण पूरे परिणाम कर लेगा। तब अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के लिए तीसरा परिणाम आएगा। इस तरीके से ये पूरे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के परिणाम कर लेगा, तब जाके यहाँ स्थिति बंद का कारणभूत परिणाम दूसरे नंबर का आएगा। यानी इतनी स्थिति बांधने के लिए ये पूरे परिणाम इस प्रक्रिया से कर लेवे, तब स्थिति बंद का भेद आगे सरकेगा। और कहाँ तक बंद करवाना है उन जीव को कि जब तक मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण न आ जावे, तब तक ये प्रक्रिया पूरी करवानी है। हो गया भाव परावर्तन? नहीं होगा। अभी केवल मोहिनी कर्म का, वो भी मात्र संगी पंचेंद्रिय जीव का, मात्र मोहिनी कर्म में भाव परावर्तन हुआ। ऐसे मोहिनी के परावर्तन एकेंद्रिय जीव से लगा करके संगी पंचेंद्रिय जीव तक जितने भी स्थिति के भेद बनते हैं, इस प्रक्रिया से उसके एक एक स्थिति बंद के स्थानों को बढ़ाना। अब तो हो गया भाव परावर्तन कि अभी भी नहीं हुआ। फिर ऐसे किसमें भी करना कि ऐसे ही ज्ञानावरण में भी करना कि एकेंद्रिय से लगाकर संगी पंचेंद्रिय जीव तक ज्ञानावरण के जितने भी स्थिति भेद बनते हैं, वे प्रत्येक स्थिति भेद को प्रत्येक को असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अत्यवसाय स्थान के संग बंद करे और प्रत्येक स्थिति बंद अत्यवसाय स्थान अनुभाग बंद अत्यवसाय स्थान के संग मिलकर के उसका बंद करे और प्रत्येक अनुभाग बंद अत्यवसाय स्थान जगत सरणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण परिणामों के संग युक्त हो। तब जाकर के जब आठों कर्मों का बंध जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक जीव कर लेवे, तब एक भाव परावर्तन होता है। इसमें काल कितना होता है कि इसमें अनंत काल होता है। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड इस भाव परावर्तन को करने में लगता है। और कितना टाइम पीरियड है? वो है सक्षय अनंत। जो आप लोग अनंत के भेद पढ़ते होंगे, वे अनंत के भेद दो प्रकार के आते हैं। एक अक्षय अनंत राशि और एक सक्षय अनंत राशि। ये राशि कौन सी है? ये राशि है सक्षय अनंत। यानी इसका क्षय क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको आचार्य देव ने काउंट किया है। भगवंतों के ज्ञान में इसका काल पीरियड गिना गया है। गिना जाने के कारण से ये सक्षय अनंत कहलाती है। ख्याल में आया या नहीं आया? आया दीदी, आ गया दीदी। अरे वाह, सभी को समझ में आ गया? निरी? हाँ दीदी, आ तो गया। निरी दिखी थी, कहाँ चली गई? इसे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा अभी। अच्छा, अभ्यास करना पड़ेगा। आरती भाभी? दीदी अक्षय अनंत अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं हो सकता। नहीं, वो काउंट नहीं हो सकता।
लेकिन आप इसकी देखो, जीव ने प्रत्येक स्थिति बंद किया है। कल्पना करके कोई जीव इसकी भाव भासना करे तो एक पर्याय इस जीव की ऐसी नहीं छूटी है जिसमें इस जीव ने हर कर्म का स्थिति बंद ना किया हो। अपने को लगता है ज्ञानावरण, मोहिनी, ये मोह मेरा तीव्र क्यों है, ये उपशांत क्यों नहीं होता। हमने भावनाओं के बल पर उस मोह की मंदता को भी बांधा है, तो भी इस जीव का कल्याण नहीं हुआ। ज्ञानावरण के अभ्यास क्षयोपशम के लिए उस जाति की भावनाएं भी भाई हैं। ज्ञान का वैसा क्षयोपशम भी प्रकट हो गया। नाम कर्म में देखें तो ऐसा सेनन, ऐसा रूप, रंग, वो सब चीज इस चीज में पाई है। अपने को ये लगता ना कि ऐसे संयोग आज हमें क्यों मिले, ऐसे ऐसे क्यों हमारे आसपास संयोग हैं। लेकिन कर्म का आप ये देखो, इस संसार में इस जीव ने जब प्रत्येक प्रकार का स्थिति बंद किया है और उसमें अनुभाग भी ऐसा डाला है, तो ऐसा कौन सा संयोग, कौन सा समागम, क्या चीज आखिर छूटी है जो पिछले समयों में अपने को ना मिली हो। हर चीज इसके लिए मिली है, चाहे वो शरीर का सैनन हो, चाहे बुद्धि का क्षयोपशम हो, चाहे कसायों की उपशांतता हो। मतलब ऐसा कोई चीज बाकी नहीं रही जो इसके लिए ना मिली हो। बस काम नहीं किया तो इस जीव ने मात्र एक ही काम नहीं किया कि किसी भी स्थिति में कर्म के कैसे भी उदयों में इस जीव ने पर से हटकर एक स्व सन्मुख होने का और एक स्व को महत्व देने का काम नहीं किया। पर से महत्व पाना चाहा, पर से महत्व किसको पाना चाहा कि जो अपने को समझ रहा था। लेकिन अपने को प्रेफरेंस देना, अपने को महत्व देना, अपने तत्व को अपना समझना, बस ये इस चीज ने काम नहीं किया। बाकी इस पंच परावर्तन में भाव परावर्तन तो एक ऐसा परावर्तन है, यदि जीव इसकी इमेजिंग कर ले तो लगे कि कितने दुर्लभ है ये सब कुछ चीजें, फिर भी इस जीव ने इनको पाया है। आज अपने को ये साइकिल घुमाने में ही कदाचित आपको ऐसा लगे कि ये तो वो राजा रानी जैसी कहानी है कि चिड़िया आती है, दाना चुगती है और फुर्र हो जाती है। चिड़िया आती है, दाना चुगती है और फुर्र हो जाती है। यानी कदाचित आपको बोलने में और सुनने में ऐसा महसूस हो कि अरे वही स्थिति बंद, फिर उसके पीछे एक स्थिति बंद व्यवसाय स्थान, फिर दूसरा, तीसरा, फिर अनुभाग बंद व्यवसाय स्थान, फिर वही योग श्रेणी, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, प्रमाण योग स्थान। कैसे ये कंप्लीट करेगा? आप सोचो कि कितना दुर्लभ है उसके अगला वाला योग स्थान का जाना। यानी कितना टाइम पीरियड निकल जाता है तो वो योग स्थान मिलता है। हाँ, जैसे जिन लोग सामायिक आदि में बैठते हैं वो कभी किसी विशेष समय की जो विशुद्धि बनती थी चित्त में, उन पलों को जीव स्मरण करता है कि उस स्थान पर वो जो मेरे परिणाम हुए थे, वे परिणाम मेरे आज क्यों नहीं हो रहे, वो परिणामों की विशुद्धि मेरी क्यों नहीं हो रही। यानी अपने लिए उन परिणामों को करना कितना दुर्लभ हो जाता है। जैसे लौकिक में भी बोलते हैं ना कि भाई जी हमेशा एक बात बोलते थे कि शादी के बाद जैसी प्रीति थी आज क्या वैसी आप प्रीति करके बता सकते हो? वो परिणाम करना कितना दुर्लभ हो जाता है।
जब वो परिणाम दुर्लभ है, उसके लिए वैसे योग करना दुर्लभ है, और फिर वैसा ही स्थिति बंद हो जावे, कितनी दुर्लभताएं हैं। तो भी ये दुर्लभताएं इस अनंत काल में इस जीव को सुलभ हुई है, सब कुछ प्राप्त हुई है। बस नहीं मिला तो क्या नहीं मिला, कल्याण मूल रत्नात्रय परिणति अब तक दूर रही मुझसे। चलिए, अब इसमें जिनके जो भी डाउट हो वे पूछ सकते हैं, या तो आप पूछें या फिर हम पूछें। दीदी, जैसे आपने बताया कि पूरा एक भाव परावर्तन करने में, मतलब एक इंद्री भी ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक बांधे क्रम से, फिर 2 इंद्री भी, 3 इंद्री भी, ऐसे 5 इंद्री सैनी असैनी सब बांधे, तब कुल मिलाकर एक भाव परावर्तन होगा। मतलब इसमें आप ये समझना कि जैसे हमने सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म की काउंटिंग चालू करी, ठीक, ज्ञानावरण कर्म की काउंटिंग चालू करी, तो जो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव के लिए जो ज्ञानावरण की स्थिति भेद है, अभी स्थिति बंद के स्थान लगा नहीं। फिर जो द्वितीय जीव है उसके लिए जो ज्ञानावरण के स्थिति भेद है, त्रिइंद्रिय जीव है उसके लिए जो ज्ञानावरण के स्थिति भेद है, चतुरेंद्रिय है उसके लिए जो स्थिति भेद है, पंचेंद्रिय उसके लिए जो स्थिति भेद है। उसी प्रक्रिया से जब इन पूरे स्थिति बंद के भेदों को कर लेवे, किस प्रक्रिया से, जो अपन समझ करके आए हैं, फिर काउंटिंग अगली बार किसकी होगी, फिर काउंटिंग होगी दर्शनावरण कर्म की। फिर वो जीव दर्शनावरण कर्म की काउंटिंग उसके भाव परावर्तन की प्रारंभ करेगी। तो दर्शनावरण के इन भेदों, स्थिति बंद के भेदों को क्रम से उसी प्रक्रिया से पूरा कर लेवे, तब जाके फिर किस पर आएगा, वो मोहिनी पर आएगा, कर्म पर आएगा, फिर अंतराय पर आएगा, फिर इस तरीके से 8 कर्मों की काउंटिंग होगी पूरा। क्योंकि जगन स्थिति बंद तो एक इंद्रिय को होता है ना, किसी भी कर्म का अपन जगन्य बंद देखें, या तो जीव खुद श्रेणी में होता है, लेकिन श्रेणी में मिथ्या दृष्टि चढ़ेगा नहीं, वो चढ़ेंगे वो तो सम्यक दृष्टि चढ़ेंगे। तो जगन्य स्थिति बंद कहाँ होगा, इन 8 कर्मों का, कि वो जगन्य स्थिति बंद होगा एक इंद्रिय के लिए। तो जो भाव परावर्तन प्रारंभ करेंगे वो जगन्य स्थिति बंद से करेंगे, और कहाँ तक ले जाएंगे, उत्कृष्ट स्थिति बंद तक ले जाएंगे। तो उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा संज्ञ पंचेंद्रिय को, और जगन्य स्थिति बंद होगा एक इंद्रिय को। तो फिर उसके लिए आप क्रम से वही प्रक्रिया अपनाते हुए एक एक स्थिति बंद के लिए, वो जब प्रक्रिया हो जाएगी तब स्टेप आगे बढ़ेगा। तो इसमें सरोज आंटी। जी दीदी, अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये मोहिनी कर्म का था कि एक इंद्रिय की एक सागर उत्कृष्ट और एक सागर के पल्ले माइनस पल्ले के असंख्यात भाग कम, तो ऐसे हर कर्म की अलग अलग स्थितियां हैं, हर कर्म की अलग अलग है, उसका वो जबकि जमा करके निकालते हैं कि जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, दर्शनावरण कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। मोहिनी की क्या है, मोहिनी के एक इंद्रिय को है एक सागर की स्थिति। तो उसमें अपन जब निकालते हैं सर कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में जब एक सागर की स्थिति हो रही है, तो फिर 30 कोड़ा कोड़ी सागर में कितनी स्थिति होगी, तो इस तरीके से वो पूरे निकल आएंगे। समझ में आया?
जी आ गया। इसको ऐसे जमा जी सकते हैं कि जब मोहिनी हाँ, की 70 70 कोड़ा की है। कोड़ी सागर में एक इंद्रिय को 1 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंद हो रही है, तो अपने को किसकी निकालनी है? ज्ञानावरण की। 30 तो की निकाल। ज्ञानावरण की संज्ञा पंचेंद्रिय को कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो एक इंद्रिय को कितनी होगी? तो इस तरीके से हो जाएगा उसका हाँ, फल एक गुणिले कोड़ा इच्छा कोड़ी के भागिले भाग। तीसरे भाग, तिहाई भाग करीब करीब। 3/7 इस हाँ तरीके से उसका आ जाता है एक इंद्रिय का कोड़ा कोड़ी सागर। जी। फल का इच्छा से गुणा हो जाता है, प्रमाण राशि का भाग चला जाता है। ऐसे हर कर्म की निकाल सकते हैं। वो स्थिति बंध का हमने ज्यादा विशेष इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर वो सबका उलझना हो जाता उसमें। भाव परावर्तन ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड, और फिर स्थिति बंध के भेद यदि बताएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई? हाँ दीदी। किसी और का कोई क्वेश्चन? अनीता दीदी? हेलो। दीदी विषय हाँ, समझ में आया? अनीता का भी अशुद्धि का समय है, इसलिए अनीता तो नहीं। हाँ, मुझे थोड़ा समझ में आ गया है। मैं पीछे बैठ के सुन रही हूँ। आ गया समझ में। चलिए, तो आज अपना ये भाव परावर्तन कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ पर पंच परावर्तन का समापन करते हैं अपन। फिर अपना सोमवार से 85 जी का प्रारंभ होगा। अभी कोई क्वेश्चन हो तो ठीक, ना हमारी तरफ से तो ये विषय कंप्लीट है। नहीं है किसी का? मणि चाची? मणि चाची, समझ में आया भाव परावर्तन? हाँ थोड़ी। कुछ हुआ अंदर में कि नहीं हुआ? वो तो हम किशन चंद जी का वो दृष्टांत याद आ रहा था, वो कुएं के मेंढक वाला। अभी भी ऐसा लगता कि कैसे होगा, होता होगा इतना ही। मतलब ये दिमाग के स्तर से उतर के थोड़ा सा हृदय के स्तर पे जाना चाहिए। और जब चला वहां गया थोड़ी दीदी, हृदय तक चला गया, कैसे होगा? मैंने कहा हृदय तक चला गया कि कैसे होगा, कैसे करेंगे? हम तो सोच रहे थे हो जाएगा। अच्छा, हृदय के स्तर पे चला गया आपका? हाँ चला गया दीदी, हम तो तभी तो समझ में नहीं आता, दिमाग वहां घूम रहा होता है, कैसे होगा। दीदी जैसे भगवान भरत जी की यदि भय लग गया संसार से, तो ये भी एक अपने अंदर में पात्रता समझना। चलिए वरना भगवान करे। इस कलिकाल में विषय कसायों की प्रचुरता में ये जीव जिनवाणी सुनते हुए भी वास्तव में नहीं सुनते। दीदी ये चलिए, इतना सिर्फ मुश्किल होते हुए भी उसको सक्शय में ले लिया, ये ज्यादा वो है। उसके बाद भी ये काउंटेबल है, जबकि ये हमें इम्पॉसिबल लग रहा है। दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। दुर्लभ होने पर भी ये कार्य हुआ है इस चीज का। तो दीदी इस भाव परावर्तन के प्रारंभ में 8 कर्मों की स्थिति जघन्य से शुरू होगी। जघन्य से, जघन्य से। तो जब 8 कर्मों की स्थिति एक साथ जघन्य होगी तब, या एक एक कर्म की लगाएंगे? नहीं, एक एक की काउंटिंग करेंगे। अच्छा, सभी की नहीं करनी है, एक हाँ एक कर्म की काउंटिंग करेंगे पहले। ठीक।
दीदी जबलपुर से दीदी एक स्क्रीन शेयर करूं क्या? एक बार आप देखोगे? आपके नोट्स का? हाँ जी दीदी, सिर्फ एक ही पेज है, शायद उससे कुछ हो जाए। जो आपने कल 108 से समझाया था ना, इसलिए जल्दी क्लिक कर गया। उसी से समझ में आया, 8 से समझाया था जो। वो ये जिन लोगों ने जीव कांड पढ़े होंगे ना, और वह प्रमाद के भंग बनते हैं, उस प्रमाद के जो 80 भंग बनते हैं, तो वह एक अक्ष संचार की विधि आती है, उसको अक्ष संचार प्रक्रिया बोलते हैं। तो जिनको वो प्रक्रिया समझ में आती है, उनको ये चीज जल्दी समझ में आ जाती है। करिए आप शेयर। सुधा दीदी जबलपुर से मौजूद है? दीदी जय श्री राम। समझ में आया भाव परावर्तन? दीदी आया तो ये समझ में, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया। कहना दीदी आप जो पढ़ाती हो इतना कठिन पढ़ाती हो कि हमारे सिर के ऊपर चला जाता है। सही है दीदी। है ना सुधा दीदी? कहना हम बड़ी उम्मीद से आए थे आपके पास पढ़ने, और आप नहीं जो दीदी वो तो परावर्तन, वो और परावर्तन तो ठीक लगे, मतलब समझ में आई। भाव परावर्तन नहीं आ रहा समझ में ठीक से। बीना आओ जी, बीना आओ बीना। जी दीदी जब आएंगे, जब आपसे भाव परावर्तन जरूर समझेंगे। बिल्कुल। चलिए नीरू दीदी सेंड करिए आपको। दीदी दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ जूम कर लिए हमने। बढ़िया। स्थिति भेद बंद स्थिति बंद भेद बंद स्थान, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी, ABCDEFGI। स्थिति, यहाँ पर स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान लिखना। ये जो अध्यवसाय लिखा है ना, अध्यवसाय बंद, उसको लिखना स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान। हाँ दीदी वो थोड़ा ये लिखना नहीं आता है, तो ये थोड़ा थोड़ा लिखा है। नहीं उसको पूरा ही लिखो और सही लिखो, क्योंकि इसके फिर गलत अर्थ निकलेंगे। अच्छा। और इसको लिखना अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान। हाँ जी, उसको इसको लिखना योग स्थान। बढ़िया। इस तरीके से आपने दीदी जैसे अपने 108 पाप वाला बनाया था ना, मैंने इसको ऐसे बनाया, तब हमें समझ आ रहा था। जो आप बिल्कुल हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। बस आप नाम, ये 2 नाम 3 नामों को थोड़ा सा सुधार कर लो, बाकी आपका ये चार्ट बहुत बढ़िया बना है, आपको बात पकड़ में आ गई। ऐसे कर करके आपको ये पूरे परिणाम लगाने हैं। दीदी बस यही दिखा रही थी, जैसे योग के 1 2 3 4 5 लिए हैं, और अनुभाग का लिया, और ऊपर जाके अल्फा बीटा गामा से जोड़ा है। तो पहले अल्फा और गामा तो सबसे लास्ट में जाएंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4, फिर एक ही जगह बी आ जाएगा, छोटे वाला स्मॉल बी, फिर कैपिटल का बी नेक्स्ट वाले में हट जाएगा। तो ये सही आया है। ठीक है। इसको ये जो आपने नीचे लिखा है ना, लिखने का तरीका आप यहाँ से चालू करो, यहाँ से ऊपर से। पहले स्थिति बंद का भेद, फिर स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, फिर योग स्थान। अच्छा फिर उल्टा, यानी कि पहले लिखो जी अल्फा ए स्मॉल ए, फिर 1 2 3 4 5। हाँ ऐसे लिखो। अच्छा उसका लिखने का तरीका ये आएगा। अच्छा, मैंने वो समारंभ से शुरू करके कृतकारित तक लेके, फिर क्रोध मतलब क्रोधमान माया, फिर समारंभ, ऐसे करके लिखा है। नहीं बराबर, वो समझाया हमने इसी तरीके से था, इसलिए आपने वैसे लिखा। हाँ, लेकिन लिखने का तरीका वहां से होगा। तो उसमें अपने को ये समझ में आएगा कि ये स्थिति भेद कितने परिणामों तक वही स्थिति भेद चलने वाला है। अच्छा। वो व्यापकता आपको समझ में आएगी उसकी। चलिए अभी इतना ही, आप लोग समझ गए, बड़ी खुशी की बात है।
वरना हमें लग रहा था कि भाव परावर्तन हम समझाएं या नहीं समझाएं, लेकिन आप लोगों ने पकड़ा, बहुत अच्छी बात है। हे जिनवाणी भारती तो है जपान दिन तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन जावानी के ज्ञान में सूझे सुमानी मस्तक नमो सदा देते। जय श्री